हेलो नमस्कार। लिंकिंग लॉज और लिंकिंग पब्लिकेशन का एक और नया प्रोडक्ट आप लोगों के लिए। ध्यान से देखना, अगर आप लॉ के स्टूडेंट है या फिर जुडिशियल एग्जाम के एस्पिरेंट है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में किसी भी आप जो है लॉ बुक स्टोर पे चले जाइए और वहाँ पे उनसे कहिए कि मेरे को कोई ऐसी बुकलेट चाहिए जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों का जो एंगल है वो शामिल हो, प्लस उसमें सिर्फ एक स्टेट नहीं, मल्टीपल स्टेट के एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स का जो है कवरेज हो। नंबर 3, वहां पे जो है क्या हो, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है उसका एनालिसिस हो। और नंबर 4 क्या होना चाहिए, सॉल्व पेपर है जो होना चाहिए। और नंबर 6, मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मुझे हिंदी में चाहिए, या मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो मुझे इंग्लिश में चाहिए, यानी कि लैंग्वेज का जो है कंफर्ट जोन चाहिए। तो शायद ये चीज़ आपको वो दुकानदार एक ही शब्द में कहेगा कि सॉरी भैया अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन हमेशा की तरह आप सबका प्यार और स्नेह साथ में रहता है तो कुछ न कुछ नया करने का मन रहता है। तो ऐसा कैसा एक नया चीज आपके बीच में है, ऑल इन वन पेपराथन बाय लिंकिंग पब्लिकेशन। ये क्या चीज है जरा ध्यान से समझना। देखो, मैंने आप लोगों के लिए मेजर लॉ जो है हमारे पास, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सभी टॉपिक के साथ में एक नई शुरुआत की है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास एक टॉपिक है, ऐसे ऐसे सारे टॉपिक कवर होंगे। जैसे कि ये है टॉपिक सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब इससे जुड़े हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन और इंटरव्यू के क्वेश्चंस, लगभग लगभग 15 प्लस स्टेट के अंदर जो भी आज तक पूछा गया है, मतलब पिछले 15-20 सालों के अंदर जो भी पेपर्स हुए हैं, उन सारे पेपर्स का यहाँ पर एक चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है, क्वेश्चन के साथ विद आंसर है, लिंकिंग एक्सप्लेनेशन है। और ये है इंग्लिश एडिशन, लेकिन इसी का हिंदी एडिशन भी अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये आपके एक बुकलेट है, अभी प्रिंटिंग में चल रहा है। जैसे आप लोगों ने अभी तक लिंकिंग पब्लिकेशंस के अलग अलग पेपराथन बुकलेट को डील है जो कर रखा है, वैसे के वैसे ये एक नया सेगमेंट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर आपके बीच में ये एक सैंपल प्रीव्यू मैंने आपके सामने रखा है लिंकिंग पब्लिकेशन का। ओके, तो इसमें आपके इस तरीके को इंडेक्स देखिए आप, यहां पर मैंने क्या कर रखा है, जो भी प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि तक इंटरव्यू के अंदर भी सिविल प्रोसीजर के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, वो भी बकायदा सॉल्व फॉर्मेट के अंदर। यानी कि इस एक सिंगल बुकलेट से हमारे मन में एक सवाल रहता है कि पहले, हाँ मतलब क्या मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, इसका सटीक आंसर है तीनों लेवल एक साथ ही तैयार किए जाते हैं। हाँ ठीक है, ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन आप हो सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा कोई सिलेबस में चेंजेज हैं जो मेंस एग्जाम के अंदर है और प्रीलिम्स में नहीं है, तो उसको लेकर हो सकता है हम शुरुआती स्टेज में प्रीलिम्स एग्जाम के दौरान में उसको स्किप करें। लेकिन एक बेहतरीन और एक प्रोडक्टिव प्रिपरेशन तब होती है जब हम इन तीनों एग्जाम को एक साथ टारगेट करते हुए चलते हैं। तो उसी पर्पज से ये सेगमेंट आपके लिए है। और दूसरी एक बात बताऊं मैं आपको, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन अपने आप में मेंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है और किया जा सकता है। आपसे पूछा है बताओ इनमें से कौन से केसेस के अंदर अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक गलत आंसर, 3 सही आंसर। अब क्या इसी को मेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट आर द केसेस इन विच पुलिस में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, सेक्शन 35 बी एनएसएस, है ना। तो ये चीज प्रीलिम्स के सवाल से मेंस का सवाल निकल सकता है। इस चीज को भी आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास मैंने यहाँ पर है, जो किया है ऑल इन वन पेपराथन। अब इसमें आप देख पाएंगे तो बाकायदा सीपीसी का जितना भी सेगमेंट है ये इंडेक्स है। तो इसमें सूट्स इन जनरल, एग्जीक्यूशन, इंसिडेंटल, बाकायदा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि 15 ऐसे अलग अलग स्टेट और साथ ही साथ में उनके सिलेबस का, उनके एग्जाम प्रीवियस पेपर्स का सारा एनालिसिस एक जगह पे आपको, और वो भी पूरे भारत के अंदर जितने भी अलग अलग स्टोर है उन सब में से बेस्ट प्राइस पे इफेक्टिव क्वालिटी पेपर्स के साथ में आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। डन। रीजन बता देता हूं क्यों पॉसिबल है ये, मतलब इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर भी ये बेस्ट क्वालिटी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लिंकिंग पब्लिकेशन का सर्वाइवल लिंकिंग लॉस के थ्रू होता है। हमारे लिए जो आय का स्रोत है, जो इनकम का सोर्स है, वो जुडिशरी की जो क्लासेज चला करती है वो है। इसीलिए ये सेगमेंट में बाकायदा कॉस्ट पर डील या बहुत ही मार्जिनल प्रॉफिट पे इस डील है जो कर सकता हूँ, एंड दैट्स आई एम डूइंग राइट। और साथ ही साथ में यहाँ पर इसके अंदर आपको वो एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। जैसे देखो, एक तो होता है सिर्फ ऑथर वाला काम। अब एक चूंकि हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो कई बार हमारे सामने स्टूडेंट के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं।
तो उनको भी एक अलग तरीके से मैंने क्या करा, इसके अंदर मर्ज है जो करवाया। जैसे मान लो आज 12 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है आप सबके प्यार और स्नेह के साथ में, तो इन 12 सालों के अंदर इस एक टॉपिक को, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, इस एक टॉपिक को लगभग लगभग नहीं करते हुए भी 25-30 बार पढ़ा लिया होगा, 25 से 30 टाइम जो इसको डील जो किया होगा। तो उस समय स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज रहते हैं वगैरह रहते हैं, क्या क्या पॉइंट वहाँ पे पूछा जा सकता है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सेगमेंट मतलब आई कैन से कि ये एक अपने आप में 1 पॉइंट सॉल्यूशन है तीनों लेवल के एग्जाम का, मल्टीपल स्टेट के एग्जाम कवरेज का, है ना। इसके बाद में आपको सीपीसी के बारे में कोई दूसरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, स्वाभाविक सी है कि ये हर साल मैं अपडेट करूंगा। क्यों अपडेट करूंगा? जैसे जैसे कोई एग्जाम होता चला जाएगा उसको उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एड ऑन है जो करेंगे, है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज साथ साथ में, अब जितने ऑर्डर वाइज, अब जैसे ऑर्डर 1 के अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो उनका तरीका आपको यहाँ पे देखने को है जो मिलेगा। अब ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, अब आप देखिए जैसे प्रीलिम्स का कोई भी कंसर्न है तो यहां पर आपके सामने उसके साथ साथ जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में क्या चीज जो है वो सच नहीं है। अब ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया, तो नो डाउट इसका आंसर यहां पे दे रखा है। ये सवाल आपके पूछा गया था उत्तराखंड के अंदर 2023 के अंदर, ये भी मैंने साथ साथ में मेंशन है जो करवा रखा है। फिर इससे जुड़े हुए कौन कौन से प्रोविजन, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 6, सेक्शन 50 ऑर्डर 1 रूल 8, यानी कि 3 प्रोविजन को आप इस एक सवाल के जरिए क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सक्यूज है जो बन सकता है इन चीजों को डील करने का, ठीक है। फिर यहाँ पे 211 लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर है जो दे सकते हैं, तो वो साथ ही साथ में इसका एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजों को डील कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए कि इन्होंने कोई सेगमेंट है जो पूछा, तो उसका भी जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक और रैंडम एग्जाम्पल आपके बीच में ले रहा हूँ। सपोज करो सीपीसी के अंदर फॉरेन कोड का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने तो सिंपली इतना ही पूछा ना कि फॉरेन कोड का मतलब क्या है, लेकिन जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो आंसर के साथ साथ में यहां पर, अब ये उत्तराखंड का 2014 का संजोग है, पहले भी यूके का सवाल आया, अभी भी यूके का सवाल आया, लेकिन ये 2014 और 2023, यानी कि इतना कवरेज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो फॉरेन कोड की जहां जहां पे वर्थीनेस है ना, वो सारा सेगमेंट हम लोगों ने यहां पर आपके साथ में लिंक कर रखा है। यानी कि आप देख पा रहे हैं टोटल 6 प्रोविजन इस एक क्वेश्चन के जरिए क्या किए जा सकते हैं, डील है जो किए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लिंकिंग कंसेप्ट। अगर आप किसी कारण से जुडिशरी की क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन यार मटेरियल कंटेंट तो ऐसा पढ़ो जो आपके लिए क्या हो सके, यूजफुल हो सके, और बस वही प्रयास आपको यहां पे देखने को है जो मिलेगा। तो प्रीलिम्स का सिंगल, साथ ही साथ में मैं इसमें और आपको नीचे लेके चला जाता हूं। अब देखो, अब आपके सामने मेंस क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट इसका। अभी तक आपने प्रीलिम्स का एंगल देखा, अब ये मेंस क्वेश्चन। मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी बकायदा चैप्टर वाइज, जैसे पहले डेफिनेशन में से क्या क्या सवाल है जो पूछे गए, तो उनको ध्यान में रखते हुए उसके बकायदा आंसर भी साथ साथ में कि व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, फिर डिग्री का आंसर आज समझाया गया, प्रीलिमी डिग्री और फाइनल डिग्री में अंतर क्या वो भी समझाया गया। अच्छा देखो, ये इंग्लिश वर्जन मैं फिर से कह रहा हूं, इसका सेम टू सेम हिंदी वर्जन भी जो है वो आपके अवेलेबल है। जैसे ये देखिए, ये है हिंदी वर्जन इसका, तो आपको मैंने, और दोनों वर्जन अलग अलग है, डिग्लॉट नहीं। इस चीज को मैंने डिग्लॉट में नहीं रखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी के आंसर नहीं पढ़ता, और सामान्यतः हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश के आंसर नहीं पढ़ता। इसलिए इस बार इन दोनों को अलग अलग, आपको जो चाहिए, आपको चाहिए सीपीसी इंग्लिश, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, और आपकी हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग सेगमेंट यहाँ पर आ रखे हैं, और एंड में फिर आपके सामने क्या जाएगा, इसका इंटरव्यू का है जो पोर्शन आएगा। तो अपने आप में बिल्कुल ये एकदम अलग ही चीज है ये। अगेन आई एम सेइंग, आपको ये जो चीज है वो मैं पांचों, अभी हाल फिलहाल एक बार मैं पांचों मेजर लॉ लॉन्च कर रहा हूं, 5 मेजर लॉ जो लॉन्च करूंगा। और अब यहां पर जैसे देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड का सेगमेंट इस तरीके से बुकलेट आपके बीच में आएगी, ठीक है। सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो अभी आपके सामने 5 ही अवेलेबल है। आप अगर इसको डील करना चाहते हो तो ये आपके सामने क्यूआर कोड है, आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को यूज कीजिए, स्कैन कर सकते हैं आप, और नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, linkinglaws.com वेबसाइट पे जाना है। जैसे मैंने गूगल में सिंपली सर्च कर दिया लिंकिंग लॉस, तो सबसे ऊपर आपके सामने वेबसाइट का जो है कमांड आ जाएगा www.linkinglaws.com, यहां पे गई, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंकिंग पब्लिकेशन। लिंकिंग पब्लिकेशन में आपके सामने लिंकिंग पेपराथॉन बुकलेट है, यहां पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, जितने भी अदर स्टेट की जो पेपराथॉन है, जैसे राजस्थान वगैरह, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, ये मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को लॉन्च कर रखी है, और यहीं पर आपको दिखाई देगा क्या, ऑल इन वन पेपराथॉन बुकलेट।
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मल्टीपल स्टेट का कवरेज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपके लिंकिंग एक्सप्लेनेशन, लिंकिंग प्रोविजन के साथ में, वो भी डिग्लॉट वर्जन के अंदर, राइट? इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, करेक्ट? तो ये चीज अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और एक बात मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये जो स्पेशल चीज आप लोगों के मैं लेकर आया हूं ना, जब ये चीज आप लोग इसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, देन यू विल केम टू नो हाउ यूजफुल इट इज। और मुझे 100% 100% भरोसा है कि आप जब इसका फीडबैक देंगे तो वो फीडबैक मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक गर्व का, एक प्राउड का मोमेंट होगा। सो डोंट मिस ऑल इन वन लिंकिंग पेपराथॉन बुकलेट, डिफरेंट सब्जेक्ट at linkinglaws.com. Thank you.